तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंद्राबी ने कहा है कि पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क है। भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम के एजेंडे पर अमल पैरा है। भारतीय वजीर खारजा के इश्तियाल अंगेज़ बयान को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने ये भी कहा, झूठे प्रोपेगंडे के जरिए हक़ाइक़ को मस्ख़ किया गया। अफ़वाज पाकिस्तान मुल्की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। मज़ीद कहा कि इंडोनेशिया के सदर के दौरे के दौरान 8 मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। मुश्तरका एलामिये में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के 75 साला ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के आज़म का इयादा किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसके दौरान गज़ा की सूरत हाल ज़ेर बहस आई। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में मौजूद TTP दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि TTP के खिलाफ कार्रवाई ना की तो पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करेगा। अफगानिस्तान फिर दहशतगर्द गिरोहों और उनके प्रॉक्सी अनासिर की पनाहगाह बन चुका है। अफगान सरजमीन से फूटने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा है। और IMF ने $1.2 अरब स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए हैं। IMF की जानिब से 8 दिसंबर को पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की मंजूरी दी गई थी। पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त के तौर पर $1 अरब जारी हुए हैं, जबकि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए $20 करोड़ जारी किए गए हैं। स्टेट बैंक की जानिब से तस्दीक कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ब्रसल्स में उर्दनी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक हुआ। इंसदाद मुनशियात और पुलिस ट्रेनिंग समेत अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने उर्दनी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। उर्दनी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान हमारा बरादर मुल्क है। उर्दन पाकिस्तान से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। दोनों ममालिक की वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तिफाक हुआ। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि लंदन हाई कोर्ट की जानिब से आदिल राजा को झूठा करार दे दिया गया है। 50,000 पाउंड हर्जाना और भारी कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के हक में फैसला जारी कर दिया गया। आदिल राजा 2,60,000 पाउंड बतौर अबूरी अखराजात फौरी अदा करे। तमाम अदायगियाँ 22 दिसंबर 2025 तक करना लाजमी होंगी, जबकि हुक्म न मानने पर तौहीन अदालत, जुर्माना और जेल होगी। फैसले के मुताबिक जून 2022 के तमाम इल्जामात बेबुनियाद, बिला सबूत और झूठ पर मबनी थे। 26 नवंबर एहतजाज पर अलीमा खान के खिलाफ दर्ज मुकदमे की ATC रावलपिंडी में समाअत हुई। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुलजिमा के जमानती मचल के जब्त करने की इस्तदा मंजूर कर ली गई। रावलपिंडी से ज्वाइन करेंगे अहमद भट्टी। अहमद, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज सादगाबाद के नवंबर एहतजाज केस की समाअत थी, जिसमें अलीमा खानम और दीगर मुलजमान को तलबी का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन 10 मुलजमान हाजिर थे। अलीमा खान इस अदालत में पेश न हुई और इनके लिए अदालत की जानिब से 2 मरतबा पुकारा गया, लेकिन अलीमा खान पेश न हुई। जब अदालती फैसला सुना दिया गया तो उसके बाद अलीमा खान पेश हुई। कबल अजी अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की सेक्शन 37 के तहत अलीमा खानम को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। तौहीन अदालत का नोटिस मुलजमा को आयत 80,000 रुपए की जुर्माने की रकम जमा न करवाने में जारी किया गया, जबकि समाअत के दौरान अलीमा खान और उनके वकील अदालत पेश न हुए, जिस पर उनके जमानती मसलके जब्त कर लिए गए और ये 20 लाख के जमानती मसलके वास्ते सरकार जब्त करके समाअत फीस 15 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई, जबकि इनके काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए। अदालती हुक्म सुनाए जाने के कुछ देर बाद अलीमा खान अदालत में पेश हो गई और अदालत ने इत्तला की कि वो किसी वजह से यहाँ पेश नहीं हो सकी। मेरे वकील मौजूद नहीं थे, वकील आए तो उनके साथ पेश हुई, लेकिन इस केस में इंतहाई अहम पेशरफ्त ये हुई कि अलीमा खान ने अदालत से इत्तला की कि मुझे बात करने की इजाजत दी जाए, जिस पर अलीमा खान ने कहा कि मैं कह रही हूँ कि बयान। अहमद, आप अपडेट कर रहे थे इस मामले पर, बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर वर्दा कत्ल केस डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर एबटाबाद का FIA को खत, जिसमें कहा गया कि मुलजिमान ने वर्दा के अगवा और कत्ल के लिए मुबैना तौर पर 30 लाख रुपए अदा किए। मज़ीद क्या तफसीलात हैं इस खबर से मुताल्लिक जान लेते हैं। ज़शान काका खैल ने हमें ज्वाइन किया है। ज़शान, बताइएगा मज़ीद इस खत से मुताल्लिक।
जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर एबटाबाद ने जो है FIA को खत लिखा है और खत में जो है कुछ तफसीलात की दरख्वास्त की है कि वो फराहम की जाए। DPO ने जो खत लिखा है उसमें ये कहा है कि जो मुल्जिमान है नामजद, उनका जो बुनियादी तफसीलात है वो फराहम किया जाए। बताया गया है कि 30 लाख रुपए पर मुबैना तौर पर जो है वकारों को ये पैसे अदा किए गए हैं और फिर उनकी मदद से जो है डॉक्टर वर्दा मुश्ताक जो है उनका कत्ल किया गया है। इसलिए जो है ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि ये पैसे जो है मनी लॉन्ड्रिंग की सरगर्मियों में इस्तेमाल तो नहीं हुए हैं या कोई इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं हुआ या होने का इरादा तो नहीं है। बताया गया है कि मुल्जिमान का जो बैंक अकाउंट है उसकी तफसीलात फराहम की जाए, सफरी सहूलत जो सफरी उनका कोई रिकॉर्ड है वो फराहम किया जाए और साथ ही साथ में ट्रांजैक्शन और उससे मुतल्लिक दीगर कई अहम जो तफसीलात है वो देने की जो है वो दरख्वास्त की है। जो खत है उसमें कहा है कि जो वॉच लिस्ट है उसका स्टेटस भी बताया जाए कि जो मुल्जिमान इसमें नामजद है। ठीक है, FIA को खत लिख दिया गया है। बहुत शुक्रिया ज़िशान, आप अपडेट कर रहे थे। मुतनाज़े ट्वीट्स केस ईमान मज़ारी की ट्रायल रुकवाने की दरख्वास्त पर समाअत, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल रोकने का हुक्म दे दिया। इस केस के हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइएगा मज़ीद समाअत का हवाल। देखिए, ये मुतनाज़ा ट्वीट से मुताल्लिक केस था जिसके अंदर ईमान मज़ारी और आदि सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा रिलीफ मिला है और अदालत ने ट्रायल के खिलाफ हाई कोर्ट में दरखास्त पर फैसले तक स्टे ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया है। अदालत की तरफ से हाई कोर्ट ईमान मज़ारी और हादी चड्ढा की दरखास्तों पर जल्द फैसला करे ये हिदायत जारी की हैं और हिदायत जारी करते हुए दरखास्त को निपटा दिया है। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ईमान मुतनाज़ा ट्वीट्स केस ईमान मज़ारी की ट्रायल रुकवाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ट्रायल रोकने का हुक्म दे दिया गया है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले तक ट्रायल रोका जाए। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ईमान मज़ारी और हादी अली चड्ढा की अपील पर जल्द फैसला करने की हिदायत कर दी है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील पर फैसले तक ट्रायल कोर्ट कार्रवाई आगे ना बढ़ाए। अहम खबर देंगे आपको। जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ फैसला आ गया है। 14 साल की सजा सुना दी गई है। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ फैसला आ चुका है। 14 साल की कैद की सजा सुना दी गई है। तो इस पर मजीद गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे इस फैसले पर आप? देखिए, ये फैसला तो बहुत लंबा कार्रवाई चली ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की, और उसके बाद तमाम एविडेंस इकट्ठा हुआ। उन पे इल्ज़ाम यही था कि ये कुछ ऐसी सरगर्मियां हैं जो आर्मी के एक्ट के मुनाफी हैं, ख़ास तौर पे रिटायरमेंट के बाद। और वो ऐसा लगता है कि वो एविडेंस जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और उसके बाद ये उनको सजा सुनाई दी, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक सिस्टम होता है और बड़ा स्लो चला। एविडेंस कलेक्ट करना, एविडेंस से उसको कन्फ्रंट करना, सफाई का मौका देना, तो इतने एग्जॉस्टिव प्रोसेस के बाद जब ये सजा हुई है तो इसका मतलब ये है कि वो आर्मी एक्ट के मुनाफी कुछ ऐसी सरगर्मियां थी जिस पे फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने समझा कि ये इनको सजा सुनाई दे। और अब इसके बाद जो अगला इनका अपील का है, आर्मी चीफ को अपील भी कर सकते हैं और उसके बाद दीगर भी उनके पास मौके हैं कि उसको और कोर्ट्स में भी इसको अपील कर सकते हैं। जी सर, अभी बताइएगा कि आपको क्या लगता है अगला लाएहमल क्या हो सकता है? लाएहमल तो आपके, क्योंकि मैंने बता दिया कि ये जब कोर्ट मार्शल हो जाता है तो उसके बाद अपील होती है, वो उनको हक हासिल है जो आर्मी चीफ के पास जाएगा कि सजा में तखफीफ कर दें या कोई और डिसीजन दे, और इसके बाद ये अपील हो सकती है सिविलियन अदालतों में भी। तो ये डिसीजन तो इस कोर्ट ने बात तौर जनरल कोर्ट मार्शल ने ये सुना दी है। सही। सर, हमने देखा कि इस फैसले के आने से पहले भी बहुत अरसा तक जो कयास सराइयाँ की जाती रही इस फैसले से मुंसलिक, तो अब फाइनली ये फैसला आ गया है, तो कितना अहम समझते हैं इस फैसले का आना? देखिए, ये तो एक खुद एहतसाबी का एक निज़ाम है आर्म फोर्सेस में, ये उसका हिस्सा है, चाहे वो सोल्जर रैंक हो या उससे ऊपर जनरल रैंक हो, कोई इससे मुस्तस्ना नहीं होता। तो ये स्ट्रेंथ है आर्मी के खुद एहतसाबी के सिस्टम की और उसकी तरफ ये एक इंडिकेशन है क्लियर।